इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के बीच सीजफायर डील हुई है, यानी अब दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इजरायली पीएम ने युद्ध विराम समझौते पर क्यों दिलचस्पी दिखाई है। लेबनान में सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के दौरान नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया करने की कसम खाई थी। दरअसल हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजरायल में जमकर कोहराम मचाया था। इससे उत्तरी इजरायल का कोना कोना दहल रहा था। यही नहीं, इजरायलियों को हमलों से बचाने के लिए उत्तर की बस्तियां तक खाली करानी पड़ी थी। बावजूद इसके इजरायल का लेबनानी ऑपरेशन शुरू से ही विवादों में रहा। इस कड़ी में अब इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख ने बहुत बड़ा दावा किया है। तामीर हेमैन ने इजरायली सेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इजरायल लेबनान संघर्ष में अपने मकसद को पाने में सफल नहीं हो पाया। लेबनान के खिलाफ अपने हमले के दौरान इजरायली सेना किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाई। उत्तरी इजरायल में बसने वालों को तेजी से और सुरक्षित रूप से वापस लाने का टारगेट पूरा नहीं हुआ। हेमैन ने टॉप लीडर्स की गैर मौजूदगी के बाद भी हिजबुल्लाह लड़ाकों की ताकत की सराहना की। हेमैन ने खुलासा किया कि कुछ इजरायलियों ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते को इजरायल की नाकामी बताया। सीज फायर को हिजबुल्लाह के सामने इजरायल का आत्मसमर्पण और समर्पण तक करार दिया है। इजरायल के पूर्व अधिकारी ने कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध के मैदान में अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। इजरायली सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह ने साबित किया कि असल समीकरण सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही बनाए जाते हैं। ये उनकी हिजबुल्लाह की सैन्य रणनीति और उसके लड़ाकों की ताकत को दिखाता है। हिजबुल्लाह से मिली कड़ी टक्कर से इजरायली सेना के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गयी। इसमें गोला बारूद के भंडार की कमी, रिजर्व सैनिकों के मुद्दे शामिल हैं। वहीं सीज फायर को लेकर इजरायली रणनीति पर द इकोनॉमिस्ट ने बड़ा खुलासा किया। अखबार ने बताया कि लेबनान और गाजा दोनों में 1 साल के युद्ध ने इजरायली सेना पर भारी दबाव डाला है। कई रिजर्व सैनिकों को लंबे समय के लिए ड्यूटी पर बुलाया गया। 7 अक्टूबर से अब तक जिन रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाया गया है, उनमें से 54% ने 100 दिनों से अधिक की सेवा की है। सीज फायर के बाद भी लेबनान पर युद्ध जारी रखने से इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि इजरायली जनरल अपने जवानों पर और भी बोझ डालने से हिचकिचा रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने भाषण में इन दबावों का संकेत देते हुए कहा कि इजरायली सेना को एक ब्रेक की जरूरत है। इजरायल बेटेनू पार्टी के नेता एविगडोर लिबरमैन ने सीज फायर डील को नेतन्याहू की ओर से घुटने टेकने से जुड़ा सौदा बताया। लिबरमैन ने कहा कि नेतन्याहू ने लंबे समय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर कम वक्त की शांति खरीदी है। ये टिप्पणियां हाल में हुए सर्वे से मिलती जुलती हैं, जिसमें सामने आया था कि 99% इजरायलियों का मानना है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल नहीं की। बहरहाल ये देखना काफी अहम है कि युद्ध विराम समझौता इजरायल के उत्तर में बस्तियों में बसने वालों को वापस लाने के लक्ष्य को हासिल करेगा या नहीं।